नमस्कार मित्रों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। साथियों, जैसा कि आपको हमने बताया है कि भक्त जो है भगवान के लिए और भगवान भक्त के लिए दोनों एक दूसरे के पूरक, यानी दोनों एक दूसरे के हैं। भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं और भक्त के लिए भगवान के सिवा दूसरा दुनिया में कोई नहीं है। तो भक्त कहता क्या है कि सुनो। न धर्मनिष्ठो अस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणाबिन्दे आकंचिनो अनन्यगति शरणं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। न निंदितं कर्म तदस्ति लोके सहस्रो यन्मया व्यवाधि व्यधायि सो आयं विपाकाशवरे मुकुंद क्रंदामि संप्रत्यगति अस्तवाग्रे। हे भगवान, मैं न तो धर्मनिष्ठ हूँ और न ही आत्मज्ञानी हूँ। भक्त भगवान से कहता है कि मैं न तो धर्मनिष्ठ हूँ और न आत्मज्ञानी हूँ और न आपके चरण बिंद का जो है मैं भक्त हूँ। मैं तो अकिंचन हूँ, अनन्य गति हूँ, शरणागत रक्षक, आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। संसार में ऐसा कोई निंदित कर्म नहीं है जिसको हजारों बार मैंने न किया हो। ऐसा मैं अब फल भोग के समय पर विवश होकर हे मुकुंद, हे माधव, आपके आगे बारंबार मैं रोता हूँ, क्रंदन करता हूँ। भक्त भगवान से कहता है कि हे भगवान, दुनिया में ऐसा कौन सा बुरा कर्म है जो कि मैंने नहीं किया है, लेकिन मैं अब आपके शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करो। ऐसा कहकर वह भक्त रोने लगता है, क्रंदन करने लगता है। अनंत महासागर के भीतर डूबते हुए मुझको आज अति विलंब से आप तटस्थ होकर मिले। हे भगवान, आज यह दया अनुपम का पत्र मिला है। हे जगदीश, मुझे जन धन कामिनी कविता कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। मैं तो केवल आपकी अनन्य भक्ति मुझे चाहिए। अनन्य भक्ति, जिसे नवधा भक्ति कहते हैं। हे भगवान, आपकी मुझे अनन्य भक्ति के सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। भक्त कहता, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस जन्म जन्म मेरी आप में, ईश्वर में अहेतुकी भक्ति हो, अहेतुकी भक्ति हो। हे गोविंद, वह दिन कब वह होगा जब आपका नाम लेने पर मेरी आंखों से अविरल अश्रु की धारा प्रवाहित होगी। भक्त कहता है कि भगवान, वह दिन कब आएगा जब मेरी आंखों से आपका नाम लेने पर अविरल अश्रु की धारा बहने लगेगी। हे भगवान, मुझे आप अपने चरणों में स्थान दीजिए। मेरी वाणी प्रेमावेग से गदगद हो जाए, मेरा शरीर पुलकायमान हो जाए, पुलकित हो जाए, रोम रोम खड़े हो जाए आपका सुमिरन करने से, आपका नाम लेने से। इस तरीके से एक भक्त भगवान से प्रार्थना करता है। आज के लिए इतना ही, शेष अगले अंक में। धन्यवाद।